बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी, काला धन, सफ़ेद अवामी सरमाया, गैर महफूज। दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें चंद दिनों में अचानक शदीद मंदी की जद में आ गईं, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि बिटकॉइन क्रिप्टो डिजिटल करेंसी के भाव सिर्फ 2 माह के दौरान 3000 से बढ़कर $60,000 से भी तजावज़ कर चुका है। आलमी करेंसी मार्केट से मसूल होने वाली इतलात के मुताबिक इस सूरत हाल ने दुनिया भर की करेंसी मार्केटों को नकद सरमाए से महरूम कर दिया है। इन ताज़ा इतलात से पता चलता है कि आलमी साहूकारों ने 2 नंबर पैसा कमाने वालों के लिए एक छतरी बना दी है, जिसमें रकम जमा और निकालने वालों का किसी को इल्म नहीं होगा। क्रिप्टो डिजिटल करेंसी के भाव में तेज़ी से इजाफे ने ये बात साबित कर दी है। इस खेल में दुनिया भर के आलमी और मकामी सट्टेबाजों का एक ग्रुप भी शामिल हो गया है। अब सारी दुनिया के बड़े और छोटे सरमायादारों को लूटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वर्चुअल या क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर सामने आ रहा है और दुनिया के कई ममालिक में रवायती करेंसी के मुतबादल के तौर पर इसे कानूनी हैसियत भी दी गई है। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। इस करेंसी की खूबी ये है कि इसमें ना किसी शख्स, अदारे, बैंक, कंपनी और ख़जाना जहां कोइंस होल्डर की जमा शुदा रकम को रखा गया है, इस बारे में रकम जमा कराने वाले को कोई इल्म नहीं होता। रकम जमा कराने वाले को एक नंबर अलाट किया जाता है जिसको इंटरनेट की मदद से हैंडल किया जाता है। अगर कोई सार्फ नंबर भूल जाए तो उसके अरबों डॉलर्स की रकम गलत नंबर मिलाने की सूरत में चंद सेकंड में डूब सकती है। इसलिए टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल से मुआशरे में मनफी असरात सामने आएंगे। ज़राए का कहना है कि वजारत ख़जाना ने FIA और स्टेट बैंक को फ्रेम वर्क तश्कील देने की हदायत दे दी है। स्टेट बैंक के 2025 के अहदाफ में भी डिजिटल करेंसी की पॉलिसी शामिल है, लेकिन कानून कब बनेगा ये अभी तक स्टेट बैंक को भी मालूम नहीं है। इंटरनेट पर डिजिटल क्रिप्टो करेंसी की मुतअद्दिद कंपनियां काम कर रही हैं। इनका कहना है कि एक ऐसा दौर आने वाला है या आ चुका है जब दुनिया में कागज़ के नोट ख़त्म हो जाएंगे और उसकी जगह डिजिटल करेंसी ले लेगी। और वाकई दुनिया के बड़े बड़े बैंकों ने इस करेंसी को कबूल भी कर लिया है। इन कंपनियों में एक कंपनी वन कॉइन है, ये एक डिजिटल करेंसी मुतारफ़ करा रही है और बहुत सारे लोग नफ़ा कमाने की गरज से धड़ाधड़ इस कंपनी को रुकन बनते जा रहे हैं। कंपनियों का कहना है कि डिजिटल करेंसी तभी आम होगी जब लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। इसलिए इस कंपनी ने लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए इसमें सरमायाकारी करने पर कई मुनाफा बख्श तरीके फराहम किए हैं। मुनाफा हासिल करने का पहला तरीका यह है कि जो इस कंपनी की रुकनीत हासिल करना चाहता है तो उसे €100 से लेकर €8,200 तक में कोई एक पैकेज हासिल करना होता है। इसके बदले कंपनी इस रुकन को टोकन भी देती है। इन टोकनों की तादाद पैकेज के हिसाब से अलग अलग है। तकरीबन 90 दिन गुजरने के बाद कंपनी इन टोकनों को दुगना कर देती है। टोकन दुगना होने के बाद रुकन को इख्तियार हासिल होता है कि वो इन टोकनों को डिजिटल कॉइन सिक्कों में तब्दील करवा ले। कंपनी ये काम फ्री में कर देती है। डिजिटल कॉइन्स हासिल करने वाले सार्फ को इख्तियार है कि वो इन कॉइन्स को बेच सके। इस तरह सार्फ को तकरीबन दुगना फ़ायदा हासिल होता है। ये कॉइन्स अच्छी कीमत में बिक जाते हैं। मुनाफा हासिल करने का दूसरा तरीका कंपनसेशन प्लान का है। ये इख्तियारी है, लाजमी नहीं। यानी अगर किसी को फ़ायदा हासिल करना है तो वो इस तरीके को इख्तियार करे, वरना नहीं। फिर इसकी भी 3 सूरतें हैं। पहली सूरत डायरेक्ट सेल की है, यानी जो बंदा कंपनी की रुकनीत हासिल कर ले और उसके बाद किसी को भी कंपनी के बारे में बताए और वो बंदा इसके अकाउंट के तहत कंपनी का रुकन बन जाए तो वो नया आने वाला रुकन
जितने पैसों की सरमायाकारी करता है उसका 10% कंपनी पहले वाले रुकन को देती है, जो इसके आने का सबब बना, और ये अदायगी एक दफ़ा होती है। दूसरी सूरत नेटवर्क बोनस है। नेटवर्क बोनस की है रुकन के तहत जितने भी लोग बिलवास्ता या बिला वास्ता रुकन बनते हैं उनकी हफ्तावार मजमूई सरमायाकारी का 10% हिस्सा कंपनी इस पहले दर्जे वाले रुकन को अदा करती है जिनके नीचे इनकी रुकनियत वाक़या हुई, और ये अदायगी कंपनी हफ्ते में एक दफ़ा करती है। तीसरी सूरत मैचिंग बोनस की है। ये रुकनियत हासिल करने के बाद जिन लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करके कंपनी का रुकन बनवाता है तो उसको कंपनी की इस्तिलाह में फर्स्ट जनरेशन पहली नस्ल कहते हैं, और पहली नस्ल या दर्जे वाले जिन लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करके कंपनी में लाते हैं वो पहले वाले रुकन की दूसरी नस्ल कहलाते हैं। इसी तरह तीसरी और फिर चौथी नस्ल तक सिलसिला होता है। तो पहली नस्ल या दर्जे के अफराद हफ्तावार बोनस से जितना कमाते हैं इसका 10% पहले वाले रुकन को मिलता है। इसी तरह दूसरी, तीसरी और चौथी नस्ल वालों की हफ्तावार कमाई के हिसाब से पहले वाले रुकन को मिलता रहता है, और ये मैचिंग बोनस हफ्ते में एक दफ़ा और 4 नस्लों या दर्जों तक 10% के हिसाब से मिलता है। इसके अलावा कंपनी कभी कभार डिजिटल करेंसी कोइंस के हामिल अरकान के लिए एक और इजाफी पेशकश देती है। इनके कोइंस की मुकर्ररा तारीख को तादाद दुगनी हो जाएगी। इसके साथ साथ कई एक किस्म के बोनस और अवार्ड मुख्तलिफ अरकान को वक्तन फ़वक्तन इनकी कारकर्दगी के हिसाब से देती है। डिजिटल करेंसी का मकसद असासे को किसी भी अथॉरिटी के कंट्रोल से बाहर लाकर एक आज़ाद माली निज़ाम को मुतारफ़ कराना है। डिजिटल करेंसी के तहत बैंक और हुकूमत का दायरा इख्तियार ख़त्म हो जाता है और तमाम ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती है और किसी के नाम के बजाय एक मखसूस नंबर के ज़रिए लेन देन किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को बराह रास्त तरीके से ट्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के खदशात बढ़ जाते हैं, और पाकिस्तान जैसे ममालिक जहां मनी लॉन्ड्रिंग एक संगीन मसला है वहां डिजिटल करेंसी को कानूनी करार देना इतना आसान ना होगा। इस वक्त एक बिटकॉइन $60,000 से ज़्यादा मालियत का है, और काला धन सफ़ेद करने वाले अफराद अब भी पाकिस्तान में अरबों रुपए का लेन देन बिटकॉइन के ज़रिए कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप देख सकें। शुक्रिया।